नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान की स्थापत्य कला टॉपिक प्रारंभ किया था और राजस्थान की स्थापत्य कला में अपन ने सबसे पहले दुर्ग टॉपिक स्टार्ट किया था और दुर्गों में अपन ने सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग पर चर्चा कर ली थी। आज अपन यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल दुर्ग अपने चित्तौड़गढ़ पर चर्चा करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, तो इस ऐसा फेमस दुर्ग है जिसे राजस्थान का सभी दुर्गों में से सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। उस दुर्ग पर चर्चा करेंगे। आप सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सबसे पहले पूछ ले आपको कि है कहाँ पे, तो ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग मैसा का पठार पर। कौन से पठार पर? मैसा का पठार पर। और ये ऐसा दुर्ग है जो सभी श्रेणियों में शामिल है, धानवन को छोड़ करके बाकी सभी श्रेणियों में शामिल है। वन दुर्ग, गिरि दुर्ग, ओदुक दुर्ग, जल दुर्ग जिसे कहते हैं, क्योंकि ये अपने बेड़च नदी और गंभीरी नदी के संगम पर बना है, तो ओदुक दुर्ग का उदाहरण हो गया। तो सभी श्रेणियों का उदाहरण है धानवन को छोड़ के, ठीक है, धानवन को छोड़ के ये सभी श्रेणियों का उदाहरण है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और कहाँ पे है पूछे आपको, तो चित्तौड़गढ़ जिले में है, ठीक है। और आपको पूछ ले, इसका उपनाम पूछ ले तो राजस्थान का गौरव जिसको कहते हैं, मालवा प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसको, खिजराबाद जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था, और दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, और राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोई किला है तो वो है अपने कौन सा, चित्तौड़गढ़, ठीक है। और सर्वाधिक शाखाओं वाला किला भी है अपने चित्तौड़गढ़, जहाँ 3 शाखे हुए थे टोटल। कौन कौन से हुए, कब हुए थे, कौन आक्रमणकारी था, किसने जौहर किया था और किसने केसरिया किया था, इन सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये सबसे बड़ा आवासीय किला है। सबसे बड़ा आवासीय किला भी पूछ ले आपको तो कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया पूछे आपको, तो चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। इसकी जानकारी अपन को कहां से मिलती है पूछे आपको, तो चित्रांगद मौर्य के द्वारा 7वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। ये जानकारी अपन को कौन देता है, तो कुमारपाल प्रशस्ति भी ये जानकारी देती है। इसके अलावा श्यामल दास जी का वीर विनोद ग्रंथ भी अपन को ये जानकारी देता है कि अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है वो चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया, ठीक है। और इसके आधुनिक निर्माता पूछ ले आपको कि वर्तमान में जो अपन स्वरूप देख रहे हैं विकसित करता, जिसे आधुनिक निर्माता भी कहते हैं, कौन है, तो महाराणा कुंभा जी है, ठीक है। महाराणा कुंभा आधुनिक निर्माता है, जबकि निर्माण किसने करवाया था, तो चित्रांगद मौर्य के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। आपको पूछ ले कि अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था, तो अफगानिस्तान के सूबेदार थे मामू। अफगानिस्तान के सूबेदार मामू के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया जाता है, ठीक है। आपको पूछ ले कि ये जो अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसकी आकृति कैसी है, तो वेल मछली के समान है, तो मछली के समान आकृति है। ये देखिए, ये आकृति भी उसी रूप में बनाई गई है जैसे मछली दिखती है। ड्राइंग के अनुसार देख लो कैसी है मेरी ड्राइंग, तो फिर ये मछली है, दिख ही रही होगी, मछली के जैसी दिख रही है। ये ज्यादा बुरी भी नहीं है और ज्यादा अच्छी भी नहीं है, ठीक ठाक है, आप चला लोगे मेरे को पता है। इसको कैसे पढ़ेंगे आप, क्योंकि ये सारा भर रखा है, इसको आपको समझ नहीं आएगा, तो सबसे पहले एक एक शुरुआत से पढ़ते हैं। ये क्या है, यहाँ से अपन जाएंगे कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तो फिर ये क्या हो गया, मार्ग। मार्ग ये कैसा दिख रहा है आपको, मार्ग, तो फिर ये सर्पिलाकार आकृति का मार्ग है। तो इस सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण किसने करवाया था पूछिए आपको, तो इस सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, ठीक है। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सर्पिलाकार आकृति के मार्ग का निर्माण करवाया था। और फिर जैसे ही अपन इस दुर्ग में घुसते हैं तो दुर्ग का पहला दरवाजा, हालांकि इसके 7 प्रवेश द्वार है। 7 प्रवेश द्वार कौन कौन से है, सबसे पहले उसी पे चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अपने इधर आ जाता है पांडन पोल। कौन सा पोल, पांडन पोल। इस पे क्या है पूछे आपको, तो राव बाघ सिंह का स्मारक है। वो किस पोल पे, तो पांडन पोल पे। पांडन पोल पे राव बाघ सिंह का स्मारक। उसके बाद में दूसरा प्रवेश द्वार है अपने भैरव पोल। भैरव पोल जिस पर क्या है पूछे आपको, तो कल्लाजी राठौड़ और जयमल मेड़तिया की छतरी किस पोल पे है पूछे, तो भैरव पोल पे है। कल्लाजी राठौड़ और जयमल मेड़तिया की छतरी अपने भैरव पोल पे, ठीक है। उसके बाद में गणेश पोल, तीसरा गणेश पोल, ये रहा गणेश पोल। उसके बाद में अपने जोड़ला पोल, जोड़ला पोल चौथा जो अपने जोड़ला पोल, ये इधर देखिए। 5वां हनुमान पोल, और 6ठा लक्ष्मण पोल, और 7वां राम पोल। राम पोल पर क्या है, तो फत्ता जी का स्मारक है, वो राम पोल पर है। किस पे, राम पोल पर, फत्ता जी का स्मारक। तो 7 प्रवेश द्वार कौन कौन से हो गए, पांडन पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल,
हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। कैसे याद रखोगे? देखो राम जी वाली फैमिली है आदि, तो देखो राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, और 3 तो ये याद हो गए। और अपने भगवान में से ये गणेश जी ये बैठे इधर, और जोड़ला याद रखना है। भैरू जी भी तो देवता होता है, तो भैरू जी, गणेश जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, राम जी, ये तो होगा लोग अपने भगवान। और इसके अलावा अपने जोड़ला और पांडन पोल, तो ये 2 आपको याद रखना है, बाकी तो सारे याद रह जाएंगे। ये 7 हो गए अपने इसके प्रवेश द्वार, ठीक है, प्रवेश द्वार हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या है? तो ये देखो इधर नवलखा भंडार है, नवलखा भंडार है, जबकि नवलखा दुर्ग पूछे तो डूंगरपुर में। नवलखा झरना, नवलखा झील, नवलखा मंदिर, नवलखा नाम से बहुत सारी चीजें, आप सबको ये एक जगह लिख करके मैं उपलब्ध करवा दूंगी, या फिर आपको भी इतनी सी मेहनत तो आप भी कर लेना, पेज पे कहीं पे अलग से लिख लेना नवलखा नाम से कौन कौन सी चीजें हैं और कहाँ पे है, क्योंकि कंफ्यूज करवाने वाले यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं। तो नवलखा भंडार पूछे तो अपने किसमें? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है। उसके बाद में ये क्या बनाया हुआ है? तो ये है अपने जैन कीर्ति स्तंभ, ना कि कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ जैसे विजय स्तंभ या विष्णु स्तंभ कहते हैं वो अलग है। ये है अपने जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ जो कि जैन साधु जिजाक्सा के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। किसका? जैन कीर्ति स्तंभ का। कब करवाया था? तुम्हारावल तेज सिंह के काल में जिजाक्सा के द्वारा जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। उसके बाद में ये क्या है पूछे आपको? तो कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ जिसे विजय स्तंभ भी कहते हैं और विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। तो कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ या फिर विष्णु स्तंभ, ये पूछ ले कहाँ पे है? तो अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये 9 मंजिला इमारत है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मंजिला इमारत है। 8वीं मंजिल है जिस पर कोई भी प्रतिमा नहीं है, और ये खास बात है इसकी। और तीसरी मंजिल की खास बात यह है कि यहाँ पे अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द उत्कीर्ण किया गया है। कहाँ पे? तीसरी मंजिल पे 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पे, ठीक है। इसके अलावा विजय स्तंभ पर यहाँ पे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है, जो कि संस्कृत में है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसके लेखक पूछ ले तो अत्रि भट्ट और महेश भट्ट, जिन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी थी, ठीक है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अत्रि भट्ट और महेश भट्ट के द्वारा संस्कृत में लिखी गई थी, वो यहीं पे है विजय स्तंभ पर। इसके अलावा और क्या खास बात है इसकी? तो आपको पूछ ले इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं और विष्णु स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है। 9 मंजिला है। और इसका निर्माण कब करवाया था पूछे आपको? तो जब सहारनपुर युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में, तो सहारनपुर युद्ध की विजय की स्मृति में, जिसे मालवा विजय भी कहते हैं, तो इस मालवा विजय के उपलक्ष्य में इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा? कुंभा जी के द्वारा, ठीक है। तो इसके अलावा ये अपने विजय स्तंभ है राजस्थान पुलिस का। राजस्थान पुलिस के अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और वन विभाग का प्रतीक चिन्ह भी है। किस किस का? राजस्थान पुलिस का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और वन विभाग का प्रतीक चिन्ह है अपने कौन सा स्तंभ? तो विजय स्तंभ, ठीक है। इसके अलावा इसको हिंदू मूर्तियों का अजायब घर के नाम से जानते हैं। हिंदू मूर्तियों का अजायब घर या हिंदू मूर्तियों का विश्व कोश नाम से कोई प्रसिद्ध है, तो वो इमारत कौन सी है? विजय स्तंभ, ठीक है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ, ठीक है। वास्तुकार पूछ ले, हजारों बार पूछा हुआ है, विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार थे नाथा पोमा पुंजा जता, नाथा पोमा पुंजा जता, नाथा पोमा पुंजा जगा, ये थे इसके वास्तुकार, ठीक है। उसके बाद में पूछे आपको कि इसमें कितनी सीढ़ियां हैं, कई बार ऐसे कथन में दे देते हैं कि कितनी सीढ़ियां हैं और वास्तुकार कौन थे और किसको समर्पित है, लागत कितनी लगी थी। तो उस समय इसकी लागत लगी थी 90 लाख लागत लगी थी, ठीक है। कितना खर्चा आया? पूरा 90 लाख। अभी तो ये 90 लाख में बनता नहीं है, उस समय बन गया था। और 157 सीढ़ियां थी इसमें, ठीक है। 157 सीढ़ियां हैं इसमें। और राजस्थान की प्रथम इमारत है ये विजय स्तंभ, जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। कितने रुपए का? 1 रुपए का डाक टिकट। कब जारी किया गया? तो 1949 में, ठीक है। राजस्थान की प्रथम इमारत कौन सी है जिसपे डाक टिकट जारी किया गया था? तो विजय स्तंभ। कब किया गया था? 1949 में। कितने रुपए का? तो 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। और आपको पूछ ले कि कर्नल जेम्स टॉड क्या कहते हैं इस इमारत को देख करके? कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि ये तो कुतुब मीनार के समान है, कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ बताते हैं कौन? कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। उसके बाद में फर्ग्यूसन भाई साहब आते हैं। फर्ग्यूसन भाई साहब तो कह देते हैं कि ये तो टॉर्जन टॉवर के समान है, ये विजय स्तंभ क्या है?
ट्रोजन टॉवर के समान, जबकि कर्नल टॉड ने क्या कहा था, कर्नल टॉड ने कहा कुतुब मीनार के समान। फर्ग्यूसन क्या कहता है, फर्ग्यूसन कहता है कि ये तो ट्रोजन टॉवर के समान है, ठीक है। वही सीवी वेद भाई साहब आते हैं, सीवी वेद भाई साहब कहते हैं ये तो विष्णु स्तंभ की तरह लग रहा है, तो ये तो है एक विष्णु स्तंभ। कौन कहता है, सीवी वेद। उसके बाद में आता है उपेंद्र नाथ डे, उपेंद्र नाथ डे बोलता है कि ये तो विष्णु ध्वज के समान है, तो उसका नाम क्या दे देता है, विष्णु ध्वज। कौन, उपेंद्र नाथ डे। उसके बाद में गोपीनाथ जी शर्मा ये बोल रहे हैं मैं क्यों पीछे रहूं, सब बोल रहे हैं तो मैं भी कुछ बोल देता हूँ। तो ये क्या बोले, ये तो बोले कि लोक जीवन का रंगमंच है। कौन, विजय स्तंभ। तो लोक मंच का लोक जीवन का रंगमंच क्या है, तो विष्णु स्तंभ। किसने कहा लोकमंच, लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा पूछे आपको, तो अपने हो जाएगा गोपीनाथ शर्मा, ठीक है। ये तो हो गया किसकी बात, कीर्ति स्तंभ की या फिर विजय स्तंभ की पूरी डिटेल में, ठीक है। इसके अलावा जैन कीर्ति स्तंभ हो गया, नवलखा भंडार हो गया। उसके बाद में आपको दिखता है संगार चौरी। कल भी अपन ने चर्चा की थी संगार चौरी, जिसका निर्माण करवाया था अपने तखत सिंह जी के द्वारा, और जो कि अपने जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में सफेद संगमरमर से निर्मित था, और वहां पे अपने मारवाड़ के शासकों का राज तिलक होता था। लेकिन ये क्या है, संगार चौरी मंदिर है, ठीक है, जिसे शांतिनाथ जैन मंदिर भी कहते हैं। संगार चौरी मंदिर जिसे शांतिनाथ जैन मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था पूछे आपको, तो इसका निर्माण करवाया था वेलका ने, ठीक है। किसने, वेलका ने। यहाँ पे क्या हुआ था पूछे, तो इसमें कुंभा जी की पुत्री थी रमा देवी, और रमा देवी का विवाह होता है यहीं पे संगार चौरी में। किसके साथ होता है पूछे आपको, तो मंडलिक। आपको ऑप्शन में दिया जाता है संगार चौरी का निर्माण किसने करवाया, पहला ही ऑप्शन मिलेगा मंडलिक, और आप इस पे क्लिक कर दोगे, पर मंडलिक नहीं करना है। मंडलिक तो था कुंभा की पुत्री रमा देवी के पतिदेव, ठीक है। जबकि निर्माण कौन करवा रहा है, वेलका, ठीक है। तो कुंभा की पुत्री रमा देवी का विवाह मंडलिक के साथ कहाँ हुआ था, शांतिनाथ जैन मंदिर संगार चौरी में। निर्माण किसने करवाया था, तो वेलका ने। इसके बाद में पूछे आपको ये क्या दिख रहा है, इधर बहुत सारे महल बने हुए हैं। कौन कौन से महल बने हुए हैं, तो देखो कुंवर पदे महल पूछे तो अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, गोरा बादल महल पूछे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, रानी पद्मिनी का महल मिलेगा आपको, रतन सिंह जी का महल मिलेगा, भामाशाह की हवेली मिलेगी आपको, फतेह प्रकाश महल मिलेगा, फतेह प्रकाश महल जो कि एक संग्रहालय के रूप में वो भी मिलेगा आपको, कुंभा महल मिलेगा, आवल महल मिलेगा, और आड़ा हिंगोला का महल मिलेगा, ठीक है। आपको ऐसे पूछेंगे 2-3 महल दे देंगे, आड़ा हिंगोला का महल, आवल महल और फतेह प्रकाश महल का संबंध किस दुर्ग से है, तो अपने हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो याद रखना कुंवर पदे महल, गोरा बादल महल, रानी पद्मिनी का महल, भामाशाह की हवेली, फतेह प्रकाश महल जो कि संग्रहालय है, कुंभा महल, आमल महल और आड़ा हिंगोला के महल, ठीक है। ये हो गए महल। महल के बाद में ये देखो छोटी सी इधर एक छतरी दिख रही है, किसकी छतरी है, संत संप्रदाय के समय भी पढ़ाया था कि संत रैदास जी की छतरी है, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जबकि पेनोरमा बताया था, मेड़ता नागौर में पेनोरमा था, जबकि छतरी पूछे तो अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है रैदास जी की छतरी, ठीक है। इसके अलावा पूछे आपको ये क्या दिख रहा है, मंदिर की तरह दिख रहा है क्योंकि ऊपर ध्वजा है, देखिए ये तो संगार चौरी मंदिर था। और भी मंदिर है, कौन कौन से मंदिर पूछे आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तो ये रहे बहुत सारे मंदिर है। सबसे पहले कुकड़ेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर, कुकड़ेश्वर मंदिर। फिर अद्भुत जी का मंदिर, अद्भुत जी का मंदिर, कुकड़ेश्वर मंदिर, मीरा मंदिर, मीरा मंदिर के अलावा है अपने वरा मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, 27 देवरी जैन मंदिर, या 27 जैन मंदिर है टोटल। 27 देवरी जैन मंदिर में 27 जैन मंदिर है। बाण माता जी का मंदिर है, अपने मेन बाण माता जी का मंदिर वहीं पे है। और तुलजा भवानी मंदिर है। तुलजा भवानी कौन थी पूछे आपको, तो ये शिवाजी की देवी थी। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था पूछे आपको, तो दासी पुत्र बनवीर के द्वारा, दासी पुत्र बनवीर के द्वारा तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और ये शिवाजी की कुल देवी थी। और शांतिनाथ जैन मंदिर और कालिका माता मंदिर, कालिका माता मंदिर के बारे में और फैक्ट क्या याद रखना है कि ये सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर क्योंकि इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अपने पिछली बार अभी जो 20-21 जुलाई को आरएस मेंस का एग्जाम हुआ था, जिसमें 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि राजस्थान में स्थित कुल सूर्य मंदिरों का उल्लेख कीजिए। तो राजस्थान में सूर्य मंदिर कौन कौन से उल्लेख करना था, 10 नंबर का क्वेश्चन था। तो प्री में भी पूछ सकते हैं कि सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो अपने सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर कोई है तो कौन सा है, कालिका माता मंदिर। कहाँ पे है पूछे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है। ये हो गए मंदिर, कुकड़ेश्वर मंदिर, अद्भुत मंदिर, अद्भुत जी का मंदिर, मीरा मंदिर, वरा मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, 27 देवरी जैन मंदिर, बाण माता का मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, शिवाजी
की कुल देवी है तुलजा भवानी, और शांतिनाथ जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, ये सारे हो गए मंदिर। इसके अलावा संगार चौरी मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर कहते हैं जिसको। ये सारे मंदिर कहाँ पे पूछे आपको, तो अपने किसमें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और क्या क्या देखने को मिलता है अपन को, तो ये देखिए इधर है नव चौकी, किसने करवाया था निर्माण पूछे तो ये भी बनवीर ने करवाया था, तुलजा भवानी मंदिर। और इसके अलावा नव चौकी, जिसे नव चौकी बुर्ज या फिर नव चौकी भंडार भी कहते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो बनवीर ने करवाया था। ये एक तरह का छोटा दुर्ग है, लघु दुर्ग है अपने, कौन सा, नवलखा, सॉरी नव चौकी। ठीक है, नव चौकी भंडार है जो, नव चौकी भंडार है जो, वो एक लघु दुर्ग है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये क्या दिख रही है, छोटी सी बारी, जिसका नाम क्या है, लाखोटा बारी। कौन सी बारी, लाखोटा बारी। इससे क्या करते थे, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पूरा बाहरी दृश्य देखते थे। किससे, लाखोटा बारी से चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पूरा बाहरी दृश्य दिखता था लाखोटा बारी से। यहाँ से क्या हुआ था कि यहाँ से अपने जयमल मेड़तिया को, अपने अकबर की संग्राम बंदूक से गोली लगी थी, तो जयमल मेड़तिया को अकबर की संग्राम बंदूक से गोली कहाँ पे लगी थी, तो लाखोटी बारी। ठीक है, लाखोटा बारी पे। ठीक है, इसके अलावा पूछ ले आपको ये क्या है इधर, तो ये है अपने बावड़ियां। बहुत सारी बावड़ियां बनी रखी है इस दुर्ग में। कौन कौन सी बावड़ियां बन रखी है, तो हाथी कुंड बना हुआ है यहाँ पे। हाथी कुंड के अलावा आपको दिखेगा गोमुख झरना, गोमुख झरना के अलावा गोसुंडी बावड़ी, गोसुंडी बावड़ी के अलावा सूर्यमुख कुंड दिखेगा आपको, जिसे सूरज कुंड के नाम से भी जानते हैं अपन। इसके अलावा चंदा बावड़ी, चंदा बावड़ी है ये, न कि चांद बावड़ी। चांद बावड़ी पूछे तो अपने जोधपुर में है, जबकि आपको पूछ ले चंदा बावड़ी कहाँ पे है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जबकि चांद बावड़ी अपने जोधपुर में है। इसके अलावा रत्नेश्वर तालाब हो जाएगा, और एक हो जाएगा भीमलत कुंड। माना जाता है कि भीम के पैर से इसका निर्माण किया गया था, भीम ने पैर रखा था और यहाँ पे इस कुंड का निर्माण हो गया था। तो भीमलत कुंड और कुंभ सागर, क्योंकि पूछा हुआ भी है भीमलत कुंड का निर्माण, भीमलत कुंड और हाथी कुंड का संबंध किस दुर्ग से है, तो चित्तौड़ दुर्ग से हो जाएगा। ठीक है, चंदा बावड़ी, रत्नेश्वर तालाब, सूरज कुंड, भीमलत कुंड और कुंभ सागर, ये सारी क्या है यहाँ पे, बावड़िया। बावड़ियों के अलावा आपको इसमें क्या दिखता है, तो आपको इधर देखो, ये देखो, या क्या किया हुआ है, इधर खेती की हुई है, तो ये एकमात्र दुर्ग है अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जहाँ पे खेती की जाती है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग एकमात्र दुर्ग है जहाँ खेती की जाती है। ये देखो मैंने बो रखा है इधर, क्या बोया हुआ है आप बता देना मेरे को ही नहीं पता मैंने क्या बोया है। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है, लाखोटा की बारी हो गई, नौ चौकी दुर्ग हो गया, जिसे नौ चौकी लघु दुर्ग है, जो कि नौ चौकी बुर्ज या नौ चौकी भंडार भी कहते हैं। इसके अलावा पूछ ले आपको, तो यहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम है समिदेश्वर मंदिर, त्रिभुवनेश्वर मंदिर भी कहते हैं जिसको, तो समिदेश्वर या फिर त्रिभुवनेश्वर मंदिर, जिसे त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था पूछे आपको, तो राजा भोज के द्वारा निर्माण करवाया जाता है, और बाद में इसका जीर्णोद्वार करवाया जाता है राजा मोकल के द्वारा, महाराणा मोकल के द्वारा। तो फिर जीर्णोद्वार करवा के इसका नाम क्या रख दिया जाता है, मोकल मंदिर। तो इसको मोकल मंदिर भी कहते हैं, समिदेश्वर, त्रिभुवन नारायण या फिर मोकल मंदिर, जिसका निर्माण करवाया था राजा भोज के द्वारा, भोज परमार के द्वारा। ठीक है, भोज परमार ने निर्माण करवाया था। इसके अलावा आपको इसमें फैक्ट याद रखना है, वो है अपने सबसे ज्यादा शाखाओं वाला दुर्ग है कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कितने शाखे हुए थे, तो 3 शाखे हुए थे। कब कब हुए थे, किसने आक्रमण किया था, तो सबसे पहला शाखा होता है यहाँ पे 1303 ईस्वी में। यहाँ पे शासक कौन था तब चित्तौड़गढ़ में, तो अपने कौन थे 1303 में, रतन सिंह जी। रतन सिंह जी शासक थे। और यहाँ पे आक्रमण करने कौन आता है आक्रमणकारी, तो एक बोले तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण के लिए आता है, और यहाँ पे रतन सिंह जी थे शासक। और यहाँ पे केसरिया किया जाता है किसके द्वारा, केसरिया किया जाता है गोरा बादल के द्वारा। और यहाँ पे जौहर किया जाता है रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, जौहर किया जाता है। इससे ज्यादा डिटेल में तो आप पढ़ोगे, राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे तब। अभी मैंने बता दिया है बस कि 3 शाखे हुए थे और कब कब हुआ था। ठीक है, पहला शाखा 1303 में, दूसरा शाखा बोले तो 1534 ईस्वी में हुआ था। आक्रमणकारी कौन था पूछे तो बहादुर शाह थे आक्रमणकारी, 1534 में दूसरा शाखा होता है। और यहाँ पे किसने केसरिया किया था, तो बाघ सिंह जी के द्वारा केसरिया किया जाता है, और कर्मावती के द्वारा जौहर किया जाता है। ठीक है, बाघ सिंह और कर्मावती के द्वारा जौहर किया जाता है। तीसरा शाखा कब हुआ था, तो 1568 ईस्वी में। 1568 ईस्वी में तीसरा शाखा होता है। आक्रमणकारी कौन था, तो अकबर था। ठीक है, अकबर के आक्रमण करने पर, और यहाँ पे कौन करता है आपको पूछे केसरिया, तो जयमल,
फत्ता और कल्लाजी राठौड़ के द्वारा यहाँ पे केसरिया किया जाता है। और वहीं आपको पूछ ले कि यहाँ पे जौहर किसने किया था, तो फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया जाता है। ठीक है, जयमल, फत्ता, कल्लाजी राठौड़ के नेतृत्व में तो किया जाता है केसरिया, और फूल कंवर के नेतृत्व में किया जाता है यहाँ पे जौहर। ठीक, पूरा हो गया ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इससे ज्यादा जानकारी तो और क्या ही लोगे, इससे ज्यादा बार एग्जामिनर क्या उठाएगा क्वेश्चन। अपन ने जीते थे सारे तो चर्चा कर ली है, इससे बाहर तो अब शायद नहीं जाना चाहिए, फिर भी देखो अपनी किस्मत है। आगे भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पे पूछे आपको, तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़ में। ठीक है, कहाँ पे, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में। चित्तौड़ दुर्ग है एक तो चित्तौड़गढ़ में, एक भैंसरोडगढ़ हो जाएगा। दो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट दुर्ग है अपने चित्तौड़गढ़ में, एक तो भैंसरोडगढ़ और एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग खुद हो जाएगा। भैंसरोडगढ़ के बारे में आपको ये याद रखना है कि इसको राजस्थान का वेलोर नाम से जाना जाता है। आपको पूछ ले कि राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहते हैं, तो अपने भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। इसका निर्माण किसने करवाया था पूछे आपको, तो व्यापारियों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भैंसासा और रोडासा नामक दो व्यापारी थे जिन्होंने अपने धन को छुपाने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। किस दुर्ग का, तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग का। ठीक है, और ये जल दुर्ग का उदाहरण है। और किस नदी के किनारे संगम पे है पूछे आपको, तो चंबल और बामनी नदी के संगम पर ये स्थित जल दुर्ग है। और भैंसासा और रोडासा नामक व्यापारियों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और कर्नल जेम्स टॉड है जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को अभेद्य दुर्ग कहते हैं। कौन, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग है जो अभेद्य दुर्ग था। और ये कहते हैं कि जागीरों में यदि ये दुर्ग मुझे मिल जाए तो मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको पता होगा कि व्यापारियों ने इसमें धन छुपा रखा है। तो इसने ये बोल दिया कि जागीरों में अगर मेरे को यदि ये दुर्ग मिल जाए तो इससे ज्यादा तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो इससे ज्यादा तो और क्या ही लेगा, धन तो सब इसमें ही रखा था इन्होंने, व्यापारियों ने। इसके बाद में अपने गागरोनगढ़ दुर्ग। कौन, इसके बाद में अपने गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहाँ पे पूछे आपको, तो अपने आहू और कालीसिंध नदी का जहाँ संगम होता है, सम्मेलनी स्थान पर होता है। कालीसिंध और आहू नदियों का संगम होता है कहाँ पे, सम्मेलनी स्थान पर। वहीं पे झालावाड़ में सम्मेलनी स्थान पर गागरोन दुर्ग स्थित है। और ये मुकुंदरा पहाड़ी की चट्टानों पर स्थित है। ठीक है, मुकुंदरा पहाड़ी की चट्टानों पर गागरोन दुर्ग सम्मेलनी स्थान पर कालीसिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, और ये गागरोन दुर्ग है जो सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया पूछे आपको, तो 10वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था डोड परमार शासकों के द्वारा। डोड परमार या डोड क्षत्रिय शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है 10वीं सदी में, इसीलिए इसका नाम डोडगढ़ पड़ता है। डोडगढ़ के अलावा इसे दुल्लरगढ़ के नाम से भी जानते हैं। तो डोडगढ़ या फिर दुल्लरगढ़ किसको बोलते हैं, गागरोन दुर्ग को। ठीक है, इसके अलावा इसका नाम मुस्तफाबाद भी मिलता है, क्योंकि जब अपने गागरोनगढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा हुआ था तो महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम बदल करके रख दिया था मुस्तफाबाद। तो इसको मुस्तफाबाद के नाम से भी जानते हैं। डोडगढ़, मुस्तफाबाद और दुल्लरगढ़ के नाम से कौन कौन से दुर्ग, किस दुर्ग को बोलते हैं आपको, तो गागरोन दुर्ग। ठीक है, इसके अलावा इसका नामकरण किसे वो कैसे हुआ, गागरोन गढ़। बाकी तो आपको डोडगढ़ तो समझ आता है, डोड क्षत्रिय या डोड परमार द्वारा निर्माण होने के कारण। मुस्तफाबाद महमूद खिलजी ने रखा था, लेकिन ये गागरोन दुर्ग नाम कहाँ से मिला, तो आपको पूछे तो देवन सिंह खींची था। कौन था, देवन सिंह खींची ने महाभारतकालीन आचार्य थे। कौन थे, गार्गाचार्य ऋषि। महाभारतकालीन आचार्य थे गार्गाचार्य ऋषि, इन्हीं के नाम पर ये नाम रखा था गागरोन दुर्ग। ठीक है, गागरोन दुर्ग इन्हीं के नाम पर रखा गया था, गाग्राचार्य ऋषि के नाम पर। ये देखो दुर्ग में सबसे पहले देखिए, ये देखो ये तिहिरा परकोटा है इसका। तो ये 3 लाइनें ऐसे ही नहीं की हुई है गोल गोल, ये तिहिरा परकोटा है, इसीलिए यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया है डायग्राम। तो तिहिरा परकोटा है, जिसे जालिम परकोटा भी कहते हैं अपन, जिसका निर्माण झाला जालम सिंह के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पे देखिए प्रवेश द्वार इधर है, तो सबसे मेन प्रवेश द्वार है उसको बुलंद दरवाजा के नाम से जाना जाता है। और इस बुलंद दरवाजे का निर्माण कौन करवाता है पूछे आपको, तो औरंगजेब के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया जाता है। ये ही अपने गागरोन दुर्ग का मुख्य दरवाजा है। ठीक है, गागरोन दुर्ग का मुख्य दरवाजा कौन सा, बुलंद दरवाजा। निर्माण किसने करवाया, तो औरंगजेब ने। मुख्य दरवाजा से अपन बुलंद दरवाजे से अंदर घुसते हैं तो इधर आपको दिखेगी क्या, अंधेरी बावड़ी। कौन सी बावड़ी, अंधेरी बावड़ी। ठीक है, और इस एक दुर्ग की एक मेन विशेषता यह है कि ये बिना नींवों पर स्थित है। ठीक है, बिना नींवों पर स्थित दुर्ग कौन सा है पूछे, तो गागरोन दुर्ग। ठीक है,
ये अंधेरी बावड़ी के अलावा यहाँ थोड़े आगे आएंगे तो आपको दिखेगा अचलदास खींची का महल दिखेगा। तो अचलदास खींची के महल कहाँ पे है? गागरोन दुर्ग में। थोड़ा आगे और आएंगे तो आपको दिखेगा जौहर कुंड। कौन सा कुंड? जौहर कुंड। कहाँ पे मिलेगा? तो गागरोन दुर्ग में। इसके अलावा थोड़ा आगे और आएंगे तो आपको मिलेगा मीठे शाह की दरगाह। कौन सी दरगाह मिलेगी? मीठे शाह की दरगाह। और जिसे संत अमीनुद्दीन चिश्ती भी कहते हैं, संत हमीदुद्दीन चिश्ती भी कहते हैं। मीठे शाह की दरगाह जिसे संत हमीदुद्दीन की दरगाह भी कहते हैं। संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण भी करवाया था औरंगजेब के द्वारा। और थोड़ा आगे और आओगे तो आपको संत पीपाजी की छतरी मिलेगी। संत पीपाजी जो कि प्रताप सिंह खींची के नाम से पहले राजा हुआ करते थे, फिर अपने भाई को राज्य सौंप करके फिर संत बन जाते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। और फिर यहाँ पे इनकी छतरी है, संत पीपाजी की छतरी। कहाँ पे? तो गागरोन दुर्ग में। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक मधुसूदन मंदिर है। मधुसूदन मंदिर हजारों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस दुर्ग में है? तो अपने गागरोन दुर्ग में मधुसूदन मंदिर है जिसका निर्माण करवाया था दुर्जन साल के द्वारा। कोटा के शासक दुर्जन साल के द्वारा मधुसूदन मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। कहाँ पे? गागरोन दुर्ग में। इसके अलावा इसमें क्या है पूछे तो कोटा टकसाल है, गुमान शाही कोटा टकसाल है। कहाँ पे? गागरोन दुर्ग में। इसके अलावा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यहाँ पे गिद्ध करई यंत्र है। गिद्ध करई यंत्र है जहाँ से यहाँ से ऐसे घुमा करके जिसको सजा देते थे उसको बाहर की साइड फेंक दिया जाता था राजा के द्वारा। जहाँ उधर पानी गहरे पानी खाई खोद रखी होती थी जिसमें पानी होता था, तो पानी में उनको सजा देने के लिए, अपराधी को सजा देने के लिए इस गिद्ध करई यंत्र से ऐसे घुमा करके उधर पानी में फेंक दिया जाता था। ठीक है। तो इसमें गिद्ध करई यंत्र याद रखना है। तो एक अंधेरी बावड़ी याद रखनी है, कोटा टकसाल याद रखनी है, मधुसूदन मंदिर, संत पीपाजी की छतरी, मीठे शाह की दरगाह, जौहर कुंड और अचलदास खींची का महल। ये इतने सारे इसमें याद रखने हैं। इसके अलावा गागरोन दुर्ग में हुए थे कुल कितने साके? 2 साके। पहला साका कब हुआ था पूछे आपको? तो अपने पहला साका हुआ था गागरोन दुर्ग का 1423 ईस्वी में। 1423 ईस्वी में जब मालवा का शासक कौन था? मालवा का शासक था होशंग शाह। होशंग शाह ने किया था आक्रमण, और होशंग शाह के द्वारा जब आक्रमण किया जाता है 1423 ईस्वी में, तब यहाँ पे पहला शाखा होता है। कहाँ पे? गागरोन दुर्ग में। और कौन कौन सी रानियां थी जिन्होंने किया था जौहर पूछे आपको? तो रानियों का नाम मिलता है अपने लाला मेवाड़ी और उमा दे सांकला। कौन? लाला मेवाड़ी और उमा दे सांकली नाम मिलता है प्रथम शाखा में। जबकि द्वितीय शाखा कब हुआ पूछे आपको? तो 1444 ईस्वी में। 1444 ईस्वी में द्वितीय शाखा कब होता है? कौन होता है आक्रमणकारी? महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम आता है आक्रमणकारी। और यहाँ पे शासक कौन था पूछे आपको? तो पालन सिंह। पालन सिंह कौन था? तो अचलदास जी का पुत्र था पालन सिंह, और ये शासक था कहाँ पे? गागरोन में। तो यहाँ पे जब महमूद खिलजी आता है तो इन पालन सिंह हार जाता है और मोहम्मद खिलजी है जो जीत जाता है। और यहाँ पे ये इस गागरोन दुर्ग का नाम क्या देता है पूछे आपको? तो मुस्तफाबाद। और ये उसी समय ये सेकंड शाखा होता है। तो गागरोन दुर्ग में कितने शाखे हुए थे? 2। एक तो पहला शाखे में आक्रमण किसने किया था? होशंग शाह ने। सेकंड में किसने किया था आक्रमण? तो अपने महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा। ठीक है। ये अपने 2 शाखे हो गए किसके? गागरोन दुर्ग के। इसी के साथ में अपना गागरोन दुर्ग हो गया पूरा। गागरोन दुर्ग के बाद में अपने रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग पूछे जिसे रणस्तंभपुर नाम से भी जाना जाता है। रणथंभौर का पुराना नाम क्या था? रणस्तंभपुर। और पूछे आपको कि कहाँ पे है ये दुर्ग? तो रणथंभौर है जो अपने सवाई माधोपुर में है। और ये एरन दुर्ग एरन श्रेणी का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। एरन के अलावा वन श्रेणी भी है और गिरी श्रेणी भी है। क्योंकि गिरी किस लिए? क्योंकि ये रण और थंब नामक पहाड़ियों के बीच में स्थित है, इसीलिए इसको गिरी श्रेणी में, एरन श्रेणी में और वन श्रेणी में भी रखा जाता है। इसे दुर्गाधीराज दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। दुर्गाधीराज दुर्ग किसको कहते हैं? तो रणथंभौर को। इसका निर्माण किसने करवाया था पूछे आपको? तो 10वीं सदी में इसका निर्माण करवाया जाता है रणथंभन देव के द्वारा। हालांकि जगत भी नाम मिलता है कहीं पे भी, लेकिन आपको रणथंभन देव ही करना है। ठीक है। रणथंभन देव के द्वारा 10वीं सदी में इसका निर्माण करवाया जाता है। और जहांगीरी नामा में कहा जाता है, जहांगीरी नामा में लिखा हुआ है कि रण व थंबन पहाड़ियों के मध्य स्थित होने के कारण इसका नाम रणथंबन पड़ा है। लेकिन कोई कोई मानता है कि इसका निर्माण रणथंबन देव ने करवाया था, इसीलिए रणथंभौर मिलता है। लेकिन जहांगीरी नामा में क्या मिलता है? रण व थंबन पहाड़ियों के मध्य स्थित होने के कारण नाम क्या पड़ा? रणथंभौर।
और ये देखिए अंडा की आकृति में रणथंभौर दुर्ग है। किस आकृति में? अंडे की आकृति में। अंडे की आकृति की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा दुर्ग पूछे तो अपने रणथंभौर दुर्ग। इसमें क्या क्या है पूछे तो सबसे पहले प्रवेश द्वार से अपन करते हैं प्रवेश। सबसे पहले प्रवेश द्वार कौन सा है? नौलखा दरवाजा। नौलखा दरवाजा है, न कि नौलखा दुर्ग है। नौलखा दुर्ग तो कहाँ पे है पूछे आपको, तो ये हो जाएगा डूंगरपुर में। ये है नौलखा दरवाजा। नौलखा दरवाजा से अपन प्रवेश करते हैं। ये है इसका मुख्य द्वार। मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही अपन इधर साइड जाएंगे तो अपन को दिखेगा क्या? हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा निर्मित अधूरी छतरी, जिसे अपन अधूरा स्वप्न के नाम से जानते हैं। तो हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा निर्मित अधूरी छतरी कहाँ पे पूछे आपको, तो रणथंभौर दुर्ग में, जिसे क्या कहते हैं? अधूरा स्वप्न कहते हैं। अधूरा स्वप्न। और इधर आएंगे तो अपन को मिलेगा ये क्या? गिरजाघर। गिरजाघर है किसमें? रणथंभौर में। इधर आएंगे तो अपन को मिलेगा क्या? पीर सदरुद्दीन की दरगाह। तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ है पूछे तो रणथंभौर दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह। इसके अलावा आगे जाएंगे तो अपन को मिलेगा क्या? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पे पूछे तो रणथंभौर दुर्ग में। यहाँ पे पहले क्या थी? हमीर कचहरी थी। हमीर कचहरी पे के स्थान पे ही इसका क्या करवाया गया था? दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और थोड़ा आगे जाएंगे त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पास, यहाँ पे तो आपको मिलेगा पद्म तालाब। पद्म तालाब किस लिए फेमस है? क्योंकि पद्म तालाब जब अपने रणथंभौर दुर्ग का एकमात्र शाखा हुआ था, पहला शाखा और एकमात्र शाखा हुआ था रणथंभौर दुर्ग का, कब हुआ था? 1301 ईस्वी में। आक्रमणकारी कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। और यहाँ पे शासक कौन था? तो हमीर देव चौहान। कौन था? हमीर देव चौहान वही था जिसके बारे में कहा जाता है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। वही है हमीर हट। हमीर हट के नाम से प्रसिद्ध हमीर देव चौहान, जिनका व्यक्तित्व काफी मान रहा है। इनके बारे में आप अपने राजस्थान इतिहास में भी पढ़ते होंगे। और इनकी पुत्री थी कौन? देवल दे। इनके द्वारा क्या किया जाता है? इस पद्म तालाब में जौहर कर दिया जाता है कूद करके। ये अपने राजस्थान का एकमात्र जल जौहर माना जाता है। कौन सा? जो हमीर अपने 1301 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने के लिए आता है तो कौन? अपने हमीर देव चौहान की पुत्री देवल दे के द्वारा इस तालाब में कूद करके जौहर कर दिया जाता है, जल जौहर। ठीक है, जौहर किसने किया? देवल दे ने। और जबकि केसरिया हमीर देव चौहान ने किया था। और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी सन 1301 ईस्वी में प्रथम शाखा या एकमात्र शाखा रणथंभौर का। ठीक है, उसके बाद में आपको पूछ ले, देखिए इधर ये आगे आते हैं तो यहाँ पे क्या बहती है? गुप्त गंगा बहती है। गुप्त गंगा के अलावा यहाँ रानी रंग देवी का महल है। रानी रंग देवी का महल के अलावा हमीर महल मिलेगा। हमीर महल के अलावा सुपारी महल, जोगी महल। हमीर महल, सुपारी महल, जोगी महल और रानी रंग देवी का महल किस दुर्ग में देखने को मिलते हैं? तो ये मिलते हैं अपन को रणथंभौर दुर्ग में। इसके अलावा मैंने अभी बताया आपको कि मुख्य दरवाजा कौन सा है? नौलखा दरवाजा। जबकि 3 दरवाजे और पीछे और बन रखे हैं, जिनका तीनों दरवाजों को समूह को क्या कहते हैं अपन? अंधेरी दरवाजा, जिसे चौहान दरवाजा या अंधेरी दरवाजे के नाम से जानते हैं। पीछे की साइड में ये 3 दरवाजे हैं जिन्हें अंधेरी दरवाजा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको पूछ ले कि यहाँ पे 32 खंभों की छतरी है। कौन से खंभों? कितने खंभों की? 32 खंभों की। किसकी है? तो जिसे न्याय की छतरी के रूप में जाना जाता है। किसकी छतरी है? तो जैतर सिंह जी की छतरी है। ठीक है, जैतर सिंह जी की 32 खंभों की छतरी देखने को मिलेगी आपको किस पे? रणथंभौर दुर्ग में, जिसको और क्या किस नाम से जानते हैं? न्याय की छतरी। ठीक है, इसके अलावा अकबर की टकसाल। अकबर टकसाल है किसमें? अपने रणथंभौर दुर्ग में। जबकि अभी अपन ने पढ़ा है कि कोटा टकसाल किसमें है? गागरोन दुर्ग में। ठीक है, और यहाँ पे जोरा भोरा। जोरा भोरा क्या है पूछे आपको? तो ये अनाज भंडार का अनाज भंडारण स्थान है। कहाँ पे? गागरोन अपने रणथंभौर दुर्ग में। क्या है? जोरा भोरा। क्या है जोरा भोरा पूछे तो ये अनाज भंडार है। ठीक है, अनाज भंडार जोरा भोरा। इसके अलावा हाड़ी रानी कर्मावती की अधूरी छतरी, जिसे अधूरा स्वप्न, रानी कर्मावती द्वारा निर्मित अधूरी छतरी है, जिसे अधूरा स्वप्न के नाम से जानते हैं। इसमें एक बात ये देखने वाली है, ये देखियो इधर ये दरगाह भी है, इसमें गिरजाघर भी है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है। तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और दरगाह वाला कौन सा दुर्ग है पूछे आपको? जिसमें सभी मंदिर भी है, मस्जिद भी है और दरगाह भी है और गिरजाघर भी है। ऐसा कौन सा दुर्ग है? ऐसा तो अपना रणथंभौर है। ठीक है,
और आपको पूछ ले इसमें गुप्त गंगा किस दुर्ग में बहती है, तो गुप्त गंगा बहती है अपने रणथंभौर में। पद्म तालाब है, रानी रंग देवी का महल है, हमीर महल है, सुपारी महल है, जोगी महल है, 32 खंभों की छतरी है और नौलखा दरवाजा तो है इसका मुख्य दरवाजा। जबकि अन्य दरवाजा है जो 3 दरवाजे पीछे बन रखे हैं उनका समूह क्या कहलाता है, अंधेरी दरवाजा। अंधेरी दरवाजा है ये इधर, लेकिन गागरोन दुर्ग में क्या था, अंधेरी बावड़ी थी। ठीक है, अंधेरी बावड़ी गागरोन दुर्ग में। जबकि अंधेरी दरवाजा पूछे तो अंधेरी दरवाजा हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग में, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके अलावा इस दुर्ग का दृश्य देख करके किस किस विद्वानों ने अपने मत दिए, तो सबसे पहले कौन से भाई साहब आते हैं, अबुल फजल। अबुल फजल कहते हैं कि सभी दुर्ग तो नंगे हैं, लेकिन इसको दूर से देखने पे भी अपन को दिखता नहीं है, इसका मतलब ये दुर्ग तो बख्तर बंद है, क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसीलिए अब्दुल फजल कहते हैं, अबुल फजल कहते हैं कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं, लेकिन ये दुर्ग है जो बख्तर बंद है। इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी क्या कहते हैं, जलालुद्दीन खिलजी जब आक्रमण करने के लिए यहाँ आता है, जब उसको कुछ हाथ ही नहीं आता है, जब वो कहते हैं ना कि जब बिल्ली को अपने अंगूर नहीं मिलते हैं तो बोलती है अंगूर खट्टे हैं, तब इनको भी जब ये दुर्ग मिला नहीं, तब ये बोलते हैं कि मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। भाई साहब हाथीज को नहीं आयो जनीज, बाकी तो जलालुद्दीन खिलजी का ही कहवे, एक मैं ऐसे 100 दुर्गों में से ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है, नहीं हाथ आने वाले अंगूर खट्टे माने जाते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भाई साहब आए, क्या बोला इन्होंने, अमीर खुसरो बोलता है कि आज काफिरों का गढ़ है जो मुस्लिमों का इस्लाम का घर हो गया। कब बोला था ये इसने, जब अपने एकमात्र साका हुआ था, कब 1301 ईस्वी में, जब इस पर अधिकार कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी, तब अपने अमीर खुसरो बोलता है कि आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये थे अपना रणथंभौर दुर्ग। तो अपन ने चर्चा कर ली है आज कौन कौन से दुर्ग की। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अलावा अपन ने भैंसरोडगढ़, गागरोन दुर्ग और इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग पर चर्चा कर ली है। तो आपको क्लास कैसी लगी, अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टॉपिक कंप्लीट होते ही टेलीग्राम चैनल पर आपको टॉपिक उपलब्ध हो जाती है। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहां आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहेगी, और ताकि आपको रिवीजन में आसानी होगी। और बाकी जो भी शुरुआत वाले जो भी टॉपिक थे उन सबको मर्ज करके एक बड़ी क्लास बना दी गई है 7 घंटों की, जिसमें लोक देवता, लोक देवियां, लोक नाट्य, अपने बोलियां, भाषा, साहित्य, ये सारे टॉपिक उसमें करवा दिए गए और उन सब को मर्ज करके एक क्लास बना दी गई है 7 घंटों की। उसमें कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया गया है। आप उसको एक बार वापस उससे रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।